श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। सृष्टि की रचना से पहले जब भगवान निर्गुण और निराकार रूप में थे, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, जो अनंत अजन्मा और अविनाशी है, जो स्वयं प्रकाश के रूप में थे, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, एक अदृश्य ऊर्जा या चेतना की तरह, तब भगवान ने संसार बनाने का विचार किया और अपनी शक्ति से एक विशाल पुरुष रूप धारण किया, जिसमें 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आँखें, नाक, जीभ, मुंह, हाथ, पैर, गुदा और जन्नेंद्रिय शामिल थे, और एक मन और 5 भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल थे। इन्हीं 16 कलाओं से युक्त एक विशाल पुरुष रूप धारण किया और आदि जल में लेट गए और योग निद्रा में चले गए। तब उनके नाभिसरोवर से एक दिव्य कमल निकला। उस कमल के ऊपर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें आगे चलकर संसार के जीवों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। भगवान का यह जो विराट रूप है, वह कोई साधारण शरीर नहीं है। इसी विशाल शरीर के अलग अलग अंगों में सभी लोकों जैसे स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल आदि की कल्पना की गई है। यह रूप पूरी तरह विशुद्ध सत्वमय है, यानी इसमें जरा भी बुराई या अज्ञान नहीं है। यह भगवान का सबसे कल्याणकारी और श्रेष्ठ रूप है। सृष्टि की रचना कोई संयोग नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा का परिणाम है। वे खुद को एक विशाल रूप में बदलते हैं, फिर अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं और उन्हीं के माध्यम से आगे की दुनिया बसती है। भगवान का यह रूप इतना विशाल और तेजवान है कि इसे इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। केवल सिद्ध योगी ही अपनी दिव्य दृष्टि से इसका दर्शन कर पाते हैं। इस रूप की कोई सीमा नहीं है। इसमें हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों पैर, कान और नाक हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखा, सुना या महसूस किया जा रहा है, वह सब उन्हीं के अंगों के माध्यम से हो रहा है। वे केवल विशाल ही नहीं, बल्कि अत्यंत सुंदर भी हैं। वे हजारों मुकुटों, रेशमी वस्त्रों और चमकते हुए कुंडलों से सजे हुए हैं। उनका पूरा स्वरूप दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। भगवान के इसी पुरुष रूप को अवतारों का अक्षय कोश कहा गया है। अक्षय कोश का अर्थ है ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। चाहे मत्स्य, वराह हो या राम और कृष्ण, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, वे सब इसी विराट रूप से प्रकट होते हैं और लीला पूरी करके इसी में समा जाते हैं। केवल अवतार ही नहीं, बल्कि संसार के सभी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य सभी जीव इसी विराट पुरुष के एक छोटे से अंश से पैदा होते हैं। पूरी प्रकृति इन्हीं के शरीर का एक हिस्सा है। जैसे एक बड़े समुद्र से अनगिनत लहरें उठती हैं और वापस उसी में मिल जाती हैं, वैसे ही भगवान का यह नारायण रूप वह समुद्र है जिससे सभी अवतार और सभी प्राणी निकलते हैं। वे ही इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक और जन्मदाता हैं। भगवान ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 ब्राह्मणों के रूप में जन्म लिया। ये हमेशा छोटे बालक के रूप में रहते हैं। इन्होंने कठिन और अटूट ब्रह्मचर्य का पालन करके दुनिया को पवित्रता का मार्ग दिखाया। जब पृथ्वी रसातल में डूब गई थी, तब पूरे संसार के कल्याण के लिए भगवान ने वराह का रूप धारण किया और अपनी दाढ़ों पर उठाकर पृथ्वी को बाहर निकाला। ऋषियों की सृष्टि में भगवान ने नारद के रूप में जन्म लिया। उन्होंने नारद 5 रात्र नाम के शास्त्र का उपदेश दिया, जिसमें बताया गया है कि संसार में कर्म करते हुए भी मनुष्य कैसे मोहमाया और कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। धर्मराज की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में जन्म लिया। इन्होंने बद्रीनाथ में जाकर मन और इंद्रियों को काबू में रखने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। भगवान कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। यह ज्ञान समय के साथ लुप्त हो गया था, जिसे उन्होंने आसुरी नाम के ब्राह्मण को सिखाया ताकि लोग सत्य को समझ सकें।
माता अनसुया की प्रार्थना पर भगवान अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय बने। उन्होंने राजा अलर्क और भक्त प्रहलाद जैसे महान आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान दिया। रुचि प्रजापति और माता आकुति के घर भगवान ने यज्ञ के नाम से जन्म लिया। उन्होंने उस समय के समय चक्र की रक्षा की और देवताओं के साथ मिलकर सृष्टि की व्यवस्था संभाली। इन अवतारों से यह पता चलता है कि जब जब संसार को ज्ञान, रक्षा या तप की जरूरत होती है, भगवान अलग अलग रूपों में आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया और लोगों को भक्ति और संन्यास का सच्चा मार्ग दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने राजा पृथु का रूप धारण किया और धरती से अन्न औषधियां निकाली ताकि प्रजा का भला हो सके। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब पूरी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब 10वें अवतार मत्स्य रूप में मनु और पृथ्वी की रक्षा की। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में 11वां अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर समुद्र से निकले। 13वीं बार उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में भगवान ने नृसिंह रूप लिया। उन्होंने महाबली दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती को अपने नाखूनों से वैसे ही फाड़ दिया जैसे कोई चटाई बनाने वाला सींग को आसानी से चीर देता है। 15वीं बार वामन बौने ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान राजा बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो तीनों लोकों का राज्य ले सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल 3 कदम पृथ्वी दान में मांगी। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बने। जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही और अत्याचारी हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। 17वें अवतार में भगवान सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र व्यास के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि भविष्य में लोगों की समझ और स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं कर दी ताकि उन्हें समझना आसान हो। 18वीं बार देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए भगवान ने राजा के रूप में रामावतार लिया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधने और रावण वध जैसी कई वीरतापूर्ण लीलाएं की। 19वां और 20वां अवतार भगवान ने यदुवंश में बलराम और श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी का बोझ कम किया और अधर्म का नाश किया। 21वां अवतार कलयुग के आने पर मगध देश में असुरों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। जब कलयुग का अंत करीब होगा और राजा लोग लुटेरों जैसा व्यवहार करने लगेंगे, तब भगवान विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर कल्की के रूप में 22वां अवतार लेंगे। जिस प्रकार एक विशाल सरोवर से हजारों छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि के अनगिनत अवतार होते हैं। सभी ऋषि, देवता और शक्तिशाली पुरुष उन्हीं के अंश हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब अवतार भगवान के अंश या कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान हैं। जो व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ सुबह और शाम प्रेम पूर्वक भगवान के इन दिव्य जन्मों की कथा का पाठ करता है, वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। जैसे हवा के सहारे बादल टिके होते हैं या धूल हवा में दिखाई देती है, वैसे ही यह दृश्य जगत भगवान की माया है। अज्ञानी लोग इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि भगवान इससे कहीं परे हैं। भगवान का एक रूप वह है जो हमें संसार के स्थूल रूप में दिखता है, और एक सूक्ष्म रूप वह है जिसे न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है। जब आत्मा इन शरीरों के बंधनों में आती है, तभी वह जीव कहलाती है और उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। भगवान बार बार अवतार लेकर दुखों को दूर करते हैं। उनकी शरण में जाने और उनकी कथाओं का मनन करने से मनुष्य मोहमाया के बंधनों से छूट जाता है।
हमारा यह शरीर वास्तव में अज्ञान के कारण आत्मा पर थोपा हुआ लगता है। जैसे ही व्यक्ति को अपनी आत्मा के असली स्वरूप का ज्ञान होता है, यह भ्रम दूर हो जाता है और उसे ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञानी लोग जानते हैं कि जब बुद्धि पर छाई हुई भगवान की माया हट जाती है, तब जीव परम आनंद में डूब जाता है और अपनी असली महिमा को पहचान लेता है। वास्तव में भगवान का न तो जन्म होता है और न ही वे हमारी तरह कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके जन्म और काम अलौकिक हैं। यह वेदों का एक बहुत ही गोपनीय रहस्य है जिसे केवल तत्वज्ञानी ही समझ पाते हैं। भगवान अपनी लीला से ही इस संसार को बनाते हैं, चलाते हैं और अंत में समेट लेते हैं, लेकिन वे इसमें कभी फंसते नहीं हैं। वे हर जीव के हृदय में छिपे रहते हैं और हमारी इंद्रियों व मन को नियंत्रित करते हैं। वे संसार के विषयों का अनुभव तो करते हैं, लेकिन उनसे हमेशा अलग और पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी गंदी चीजों पर पड़ने के बाद भी गंदी नहीं होती। जैसे एक आम आदमी किसी जादूगर की चालाकी या कला को नहीं समझ पाता, वैसे ही कम बुद्धि वाले लोग बहुत तर्क वितर्क करके भी भगवान की लीलाओं और उनके अनेक नामों व रूपों के रहस्य को नहीं समझ सकते। भगवान की शक्ति अनंत है। उनके स्वरूप को केवल वही जान सकता है जो बिना किसी छलकपट के उनके चरणों की सेवा करता है और निरंतर उनके स्वरूप का चिंतन करता रहता है। भगवान को केवल दिमाग या तर्क से नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा भाव से ही पहचाना जा सकता है। उनकी माया ही इस जगत का आधार है और उनकी कृपा से ही इस माया से मुक्ति मिलती है। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इस बाधाओं से भरे संसार में रहकर भी आप भगवान श्री कृष्ण से अटूट और निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम करने वाले मनुष्य को फिर कभी जन्म मरण के भयंकर चक्र में नहीं फंसना पड़ता। भगवान वेदव्यास ने वेदों के समान ही पवित्र और भगवान के चरित्र से भरपूर श्रीमद्भागवत नामक महापुराण की रचना की है। व्यास जी ने लोगों के कल्याण के लिए यह महान पुराण अपने आत्मज्ञानी पुत्र शुकदेव जी को सिखाया। इस पुराण में सभी वेदों और इतिहासों का सार समाया हुआ है। शुकदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को तब सुनाई जब वे गंगा तट पर आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे थे और बड़े बड़े महर्षियों से घिरे हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण धर्म और ज्ञान के साथ अपने परमधाम वैकुंठ लौट गए, तब कलयुग में अज्ञान के अंधेरे में डूबे लोगों के लिए यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकट हुआ है, जो सबको सही रास्ता दिखाता है। सूत जी कहते हैं कि जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, तब मैं भी वहां उपस्थित था। उनकी कृपा से मैंने इसे सीखा और अब मेरी बुद्धि ने जैसा इसे ग्रहण किया है, वैसा ही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। यहाँ श्रीमद्भागवत महापुराण के पहले स्कंध का 3रा अध्याय समाप्त होता है। यहाँ 22 अवतारों की गणना की गई है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्याएं पूर्ण करते हैं। रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो हैं ही, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं, अवतारी हैं। आथ श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश ये हैं, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुप्पा तथा प्रश्न पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो हैं ही, इनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हयग्रीव।